बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदारस दीनिया में जो दाखिला मुहिम जारी है उसको और फिर जो कोटली में एक हादसा रूनुमा हुआ है उसके हवाले से ये ज़िम्मेदारान मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं आपको यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। और दूसरी किस्त में अब्दुल बासित आप हम चूँकि आज हम बैठेंगे, हो सकता है कल भी हमारी ये मीटिंग जारी रहे और इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं अपने देखने वालों तक और मदारस के ज़िम्मेदारान और इंतज़ामिया तक और वालिदैन तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो अब्दुल बासित आप क्या कहते हैं कि इस आइंदा इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा न हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और ख़ुसूसन आप जैसे जो इंतज़ामात करने वाले मदारस के, उन आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, और जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं जो यानी गफलत उनकी तरफ से भी एक बड़ी भयानक किस्म की है, तो उनको यानी अगर माशरे में इंसाफ ही नहीं होगा, आप मुजरमों को कैफरे करदार तक पहुँचने ही नहीं देंगे, उनको तारीख पे तारीख देंगे, उनकी सिफारशी कल्चर को परवान चढ़ाएंगे। यानी हो ना ये जो हुआ ना कोटली में, पकड़े उन बंदों को, पकड़े इन जो मदारस वाले हैं इनको भी, और पकड़े उनको जिन्होंने ये किया है और उन्हें मकाम इबरत बना दें, तो पूरी रियासत में एक पैगाम जाएगा कि ये ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं ये हमारा कल्चर है, हमें पता है इसका, यहाँ सिफारशियाँ आ जाएंगे, यहाँ ये नहीं इंसाफ हो सकेगा। तो अब्दुल बासित इस पे आप अपनी ख्यालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमीर मोहतरम, आपने हमें यहाँ मदरू किया अपने घर पे, क्योंकि जो ये वाक़या हालिया में हुआ है हमें ख़ुद भी, हम उनके घर वालों से भी ताज़ियत करते हैं और ख़ुद भी इस वाक़ये को सुन के बहुत दुख हुआ। इसका तमाम असरात हमारे इदारों पे पड़े, इससे हमारे जो दाखिला मदारिस मुहिम थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई, डिस्टर्ब हुई। लोग हमें अभी बच्चे नहीं दे रहे हैं मदारिस के लिए, उन्हें यकीन ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा, उन्हें यही यकीन होता है कि पक्का ज़ाया होने वाला है, जिस तरह वो वाक़या हुआ। अभी हम तमाम मदारिस से होकर आए हैं इधर आपके पास, तो ये वाक़या इतना मशहूर है कि कोई दुकान वाला हमें रोक कर पूछ रहा था कि आपको इसकी मालूमात है। कल भी हम जब कोटली ऊपर गए थे एक जगह पे, वहाँ भी हमें पूछ रहे थे दुकान वाले कि इस वाक़े की क्या तफसील है। हमने कहा हमें तो इतनी मालूम नहीं इस हवाले से, लेकिन उनके जहन में ये थे कि तमाम मदारिस एक जैसे हो गए अब, यानी कि हमें वो अभी दाखिले के लिए अपने बच्चों को नहीं देते हैं। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें तो एक मुकामी इदारे होने चाहिए अपने ज़िले के अंदर, ज़रूर या तहसीलों के अंदर, अपने गांव के अंदर एक ऐसा मदरसा कायम करना चाहिए जहां 10 से 15 साल तक तलबा को हम अच्छी तालीम दे सके, दीनी दुनियावी, चाहे वो स्कूल भी क्यों ना हो, अच्छी तालीम हो वहां पर। जब हमारे पास इदारे होंगे, स्कूल होंगे, तो हमें अपने बच्चों को अपने शहर से बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद शुरू से इस तरह इदारों में पढ़ के आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमें वालिदैन ने जब मदरसे में दाखिल किया तो वो पूरी रिपोर्ट हम उस्तादों से हमारी लेते थे, बाकायदा रब्ता रखते थे असातिज़ा के साथ। आज भी जब हम देखते हैं अपने इदारों में जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ मुकम्मल राब्ते में, असातिज़ा के साथ राब्ते में है, तो असातिज़ा हो या तलबा हो, उनके बच्चों के साथ भी नहीं छेड़ते हैं, उनके बच्चों के साथ तमीज़ से पेश आते हैं, इसलिए कि उनके वालिदैन जो होते हैं रोज़ आते हैं अपने, या हफ्ते में आते हैं, ज़रूर एक मरतबा पूछते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, उसने आज हफ्ते में क्या नया सीखा। बच्चे से टेस्ट लेते हैं, घर में लेके जाके उनसे पूछते हैं, फिर मोहल्ले वाले उनको देखते हैं कि हम ये बच्चा क्या सीख के आया है। तो हमें सबसे पहले अपने गांव में कोई ऐसा इदारा कायम करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को वहां भेजें, जब तक वो, जिस तरह अब्दुमान भाई कह रहे थे कि जब तक वो गुड टच और बैड टच को पहचान लेगा, फिर हमें अपने शहर से बाहर आला तालीम के लिए भेजना चाहिए बच्चों को। इसके अलावा एक और बात भी है, तो अब्दुल बासित ने हमें तवज्जो दिलाई है इस वक्त तक, यानी बहुत ही आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने बहुत काम की, और ये एक यानी बहुत ही माकूल बात की है कि जिसको हम यहाँ कर सकते हैं, वो ये है कि मकामी सतह पे लोग, तो इस पे अब्दुर्रहमान हमने काम शुरू किया है ना ख्याल में। अच्छा, तो इंशाल्लाह उसकी मैं तो तीसरी किस्त में आपको उसकी रुदाद आपके सामने रखता हूँ। तो इन्होंने जो ये तवज्जो दिलाई अब्दुल बासित ने कि ऐसा होना चाहिए कि मकामी सतह पे मदारस ऐसे कायम किए जाएँ जहाँ से बच्चे वीकेंड पे महीने में एक दफ़ा वालिदैन के पास आएँ। ये नीलम से बच्चा उठा के आपने कोटली में डाल दिया हो, पता नहीं 6 महीने से बच्चा घर ही नहीं गया था, और फिर वो जो शरीर थे, जो शर करने वाले थे, उनको वो आसान हदफ मिल गया, और फिर इस तरह ये इतना बड़ा हादसा हो गया कि जो हम सब के लिए एक सवालिया निशान छोड़ गया, और जिसने हमें सख्त इज़्तिराब और अजियत में मुब्तला किया हुआ है। तो इसके लिए ये आपकी तजवीज़ बहुत ही काबिल अमल है और काबिल कदर है कि मकामी सतह पे इस तरह के इदारों का क़याम किया जाए
और दूसरी अब्दुल बासित ने ये बात बताई है कि असातिज़ा की वो तरबियत से यानी गुज़र के उनका इंतखाब किया जाए। ऐसे नहीं कि मदारस वाले कोई सी बंदे को कहीं से भी पकड़ के उसका ना उसका कोई यानी उसकी पिछली हिस्ट्री उन्होंने चेक की, ना उसके माशरे में उसके क्या यानी उसको बाकायदा आप अगर एक यानी किसी भी शोबे के लिए आप घर भैंस बकरियों के लिए डंगरों के लिए जिस बंदे को रखते हैं आप उसको भी चेक करते हैं कि ये कैसा बंदा है, घर में कैसा है, महल्ले में कैसा है, जहाँ से आया है कैसा है। फ़ोन करके मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास साथ 3 बंदे यहाँ घर में काम करते हैं जो माल मवेशियों का करते हैं, तो मैं जब उनके साथ को मामला करता हूँ पहले मैं उनके गाँव से वहाँ से पता करता हूँ। और अल्लाह के बंदो ये तो बच्चे हैं ना, ये तो हमारी कुल मता है ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ है। तो बच्चों के ऊपर आप जो असातिज़ा मुकर्रर करते हैं उसके लिए आपने कुछ चेक ही नहीं करते, तो ये वो जो मदारस चलाने वाले हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है इंतज़ामिया की कि वो उस बंदे को बाकायदा उसकी अखलाकियात, उसकी नमाज़ों की पाबंदी, उसकी दूसरी तीसरी चीज़ों को, तो हम तीसरी किस्म में इसकी मज़ीद चीज़ों को उजागर करते हैं। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।